सोनाली स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको श्री ओंकारेश्वर और श्री ममलेश्वर के बारे में बताती हूँ। कावेरी का नर्मदयो पवित्रे समागमे सच्चन्तारणाय सदैव मान्ध्रातृ पुरे वसन्तम् ओंकारमीशं शिवमेकमीदे। जो सत्पुरुषों को संसार सागर के पार उतारने कावेरी और नर्मदा के पवित्र संगम के पास मांधातपुर में सदा निवास करते हैं, उन अद्वितीय कल्याणमय ओंकारेश्वर का मैं स्तवन करता हूँ। एक बार शिवजी बहुत गहरी तपस्या कर रहे थे और उनके शरीर में बहुत गर्मी हो गई। उनको पसीना बहने लगा और बहते बहते एक पूरा कुंड भर गया। इस कुंड से नदी उत्पन्न हुई जो नर्मदा या शंकरी नाम से जानी जाती है। कहा जाता है कि जब गंगा नदी अपने भक्तों के पापों से बहुत दूषित हो जाती है तो अपना शुद्धिकरण करने के लिए काले रंग की गाय के रूप में नर्मदा में स्नान करने आती है और फिर से पवित्र और शुद्ध बन जाती है। कावेरी और नर्मदा नदियों के पवित्र संगम से बनता है मांधात द्वीप। कावेरी नदी 1.5 मील तक मांधात से लगकर बहती है और फिर उत्तर की ओर मुड़कर फिर से एक बार नर्मदा को मिलती है, जिसे एक ओम के आकार का द्वीप बनता है। इसलिए इसे ओंकारेश्वर या मांधाता नाम से जाना जाता है। स्कंद पुराण, शिव पुराण और वायु पुराण में इसकी यात्रा का बहुत महत्व बताया है और लगभग 5500 सालों से यहाँ पर लोग रहते आए हैं। इस ज्योतिर्लिंग से 3 मुख्य कहानियाँ जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि विंध्य, जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के देवता है, उनको अपने नैसर्गिक सौंदर्य पर बड़ा ही गर्व था। एक बार नारद मुनि आए तो उन्होंने बहुत अहंकार से उनसे बात की। नारद मुनि को लगा कि इसके अहंकार में छेद करना जरूरी हो गया है। उन्होंने कहा कि तुम सुंदर हो, ठीक है, लेकिन मेरू पर्वत तो इतना ऊंचा है कि स्वर्ग को छूता है। विंध्य को ये बात खटक गई। उसने एक मिट्टी और एक रेत के 2 शिवलिंग बनाकर मांधात द्वीप पर शिवजी की आराधना करना शुरू कर दिया। शिवजी प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान मांगने को कहा। विंध्य ने वरदान मांगा कि निरंतर मेरी ऊंचाई बढ़ती रहे, और फिर विंध्य की ऊंचाई बढ़ती ही गई। लेकिन इसके कारण धरती का संतुलन बिगड़ गया। सब देवताओं ने फिर ऋषियों से मदद मांगी। अगस्त्य ऋषि ने उनकी मदद करने की तैयारी दिखाई। उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों से कहा कि सब सामान बांधकर मेरे साथ चलो। वो विंध्य तक पहुंच गए तो विंध्य ने उनको प्रणाम किया और पूछा कि हे ऋषिवर, आप चिंतित क्यों लग रहे हैं? अगस्त्य ऋषि ने कहा कि मुझे उस पार जाना है, लेकिन तुम्हारी ऊंचाई बहुत है तो मैं कैसे जाऊं? विंध्य ने कहा कि मैं झुक जाता हूं और आप पार चले जाओ। ऋषि और उनका परिवार पार पहुंच गए, लेकिन ऋषिवर फिर भी चिंतित दिख रहे थे। विंध्य ने पूछा कि अभी आप क्यों चिंतित लग रहे हैं? तब ऋषि अगस्त्य ने बताया कि मुझे शायद जल्द में वापस आना होगा और तुम झुको उतना समय भी ना हो। तो विंध्य ने कहा कि आप चिंता न करें, जब तक आप वापस नहीं आते मैं ऐसे ही झुककर खड़ा रहूंगा। ऋषि अगस्त्य और उनका परिवार दक्षिण की ओर चल पड़े और फिर कभी वापस नहीं आए। विंध्य आज भी झुककर खड़ा है और धरती का संतुलन बनाए रखा है। ईक्ष्वाकु वंश, जिसमें श्री राम ने जन्म लिया था, उसमें बहुत पहले मांधात नाम का राजा था। कहा जाता है कि मांधात इस द्वीप पर सतयुग में राज करता था।
नारद मुनि एक बार धरती का भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत चमकता हुआ रत्न धरती पर नजर आ रहा है। उन्होंने शिवजी से पूछा कि क्या है। तब शिवजी ने बताया कि ये मांधाता का पवित्र दीप है जो सतयुग में रत्न का, त्रेता युग में सोने का, द्वापर युग में तांबे का और कलयुग में पत्थर का होगा। मांधाता और उनके पुत्र अम्बरीश और मुचकुंद ने यहाँ शिवजी की बहुत आराधना की और शिवजी ने प्रसन्न होकर उनको ओंकारेश्वर और अमरेश्वर के रूप में प्रकट होकर दर्शन दिए। मांधाता का सिंहासन आज भी मंदिर में पाया जाता है। तीसरी कहानी देवों और दानवों के बीच में युद्ध की है। इस युद्ध में देव कमजोर हो गए और हारने लगे। तब उन्होंने शिवजी को प्रार्थना की और शिवजी ओंकारेश्वर के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने पूजा करके देवों में फिर से विश्वास जगाया और देवों ने दानवों को हरा दिया। इसके बाद बहुत सारे लोग दर्शन के लिए आने लगे और उनको असुविधा होने लगी। इसलिए देवों ने प्रार्थना की और महादेव ने ओंकारेश्वर जो द्वीप पर है और अमरेश्वर या ममलेश्वर जो नर्मदा के दक्षिण किनारे पर मुख्य भूमि पर है, ऐसे 2 ज्योतिर्लिंगों में प्रकट हो गए। आदि शंकराचार्य जी ने अपने गुरु गोविंदपद जी को ओंकारेश्वर की एक गुफा में मिले। आज भी मंदिर के पास इस गुफा के दर्शन कर सकते हैं। आदि शंकराचार्य जी ने द्वीप की परिक्रमा की प्रथा भी शुरू की। इसका बहुत ही महत्व है। लगभग 7 किलोमीटर ऊपर नीचे सीढ़ियों से चढ़ के उतर के मार्ग है जहाँ कई मंदिर और कई आश्रम है। ये परिक्रमा नाव से भी की जा सकती है। नर्मदा परिक्रमा करने की एक प्रथा है जो नर्मदा के उद्गम स्थान अमरकंटक से शुरू होती है और भरूच के पास जहाँ नर्मदा सागर से मिलती है वहाँ पार करके वापस अमरकंटक तक जाने की परिक्रमा है। इस परिक्रमा को पूर्ण करने के लिए शुरू करते समय जो जल लिया उसे ओंकारेश्वर में समर्पित करने के बाद ही ये परिक्रमा संपन्न होती है, ऐसा कहा जाता है। ओंकारेश्वर नर्मदा के उद्गम और मुहाने के बीच की जगह है, इसलिए उसे नर्मदा का नाभि चक्र भी कहा जाता है। मंदिर में 60 बहुत ही सुंदर नक्शी काम वाले बड़े बड़े स्तंभ है और अनोखी बात यह है कि शिवलिंग शिखर के नीचे नहीं उसके एक तरफ है। मंदिर के पीछे सीढ़ियों से मांधाता महल में जा सकते हैं। महल में कई सुंदर झरोखे हैं जिनसे नर्मदा की बहती हुई धारा और रंग बिरंगी नावों का सुंदर दृश्य दिखता है। कहा जाता है कि तीनों लोक में भ्रमण करके शिवजी और पार्वती जी रात को रुकने यहाँ आते हैं, इसलिए यहाँ शयन आरती का विशेष महत्व है। शयन आरती के समय शिवजी और पार्वती जी को सोने के लिए पूरी व्यवस्था है और सोने से पहले चौपाड़ खेल सके इसलिए चौपाड़ का खेल भी बिछाया जाता है। नदी के पार है ममलेश्वर जिसे अमरेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। ये 7 प्राचीन मंदिरों का समूह है और जिसमें एक विशेष नंदी मंडप भी है। यहाँ सहस्त्र बाणलिंग अर्चन यानी 1000 बाणलिंग जो ज्योतिर्लिंग के आसपास गोलाकार में सजाकर रखते हैं उसकी पूजा करने की प्रथा है। बाणलिंग वो पत्थर है जो नर्मदा नदी में शिवलिंग के आकार ले लेते हैं। कहा जाता है कि ओंकारेश्वर की तीर्थ यात्रा पूरी करने के लिए दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जरूरी है। कहते हैं नर्मदा के हर कंकर में है शंकर। हर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से हमें अलग अलग फल प्राप्त होते हैं। ओंकारेश्वर और ममलेश्वर के दर्शन से मनुष्य को शांति, समृद्धि और आराम प्राप्त हो सकता है, ऐसा कहा जाता है। ओम
नमः शिवाय।